हेलो दोस्तों, मैं गौरव आज आप लोगों के साथ हूँ इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेके। दोस्तों, आज हम इंडिया के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जानने वाले हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ बेसिक फीचर को बताने वाले हैं कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं, ये यूनियन टेरिटरी है, उनकी लोकेशन क्या है, हमारे इंडिया के आसपास कौन से हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे कौन से स्टेट लगते हैं, किलोमीटर्स में जो भी हमारे पास डाटा है वो वाली चीज़ें, उनको बेसिकली हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बेस से अगर हम शुरुआत करें, एरियाज को जैसे देखा जाए, एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है। हमारा जो एरिया आता है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर आता है। 7th बिगेस्ट कंट्री हम हैं दोस्तों, और पूरे अर्थ का जो एरिया है उसमें से हमारे पास 2.4% आता है। अभी रैंक अगर देखे जाए कि कौन सा देश बड़ा है और कौन सा देश छोटा है, ये वर्ल्ड में आप देख रहे हैं, एरिया में सबसे बड़ा जो देश आता है वो रशिया है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पर इधर से कनाडा आता है, थर्ड वन चाइना होता है, फोर्थ अमेरिका है, फिफ्थ ब्राज़ील है, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर हमारे इंडिया का है। तो ये तो है कुछ चीज़ें एरिया के रिगार्डिंग। दोस्तों, पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, वैसे तो हमारे पास अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आया था और तब हमारी पॉपुलेशन 120 करोड़ के करीब थी। लेकिन दोस्तों, अभी 2026 है, सेंसस हमारे देश में चल रहा है, तो डाटा तो अभी हमारे पास नहीं आया है, लेकिन एक आइडिया जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन अब 147 करोड़ के आसपास हो चुकी है। दोस्तों, 2011 का जब सेंसस आया था तब हम दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थे, चाइना के बाद हमारा नंबर आता था। लेकिन आज के उस आइडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन हमसे कम हो चुकी है। यानी करंट में अगर पॉपुलेशन से कुछ चीज़ें जाने तो दोस्तों, हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्स 147 करोड़ है इंडिया की, और पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है लगभग 800 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। उसमें से 17.5% जो लोग हैं वो इंडिया में रहते हैं। और दोस्तों, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड में पहले नंबर पे आते हैं। हमारे बाद के कुछ देश देखे जाएं तो इंडिया के बाद चाइना का नंबर आता है, देन अमेरिका आता है, देन इंडोनेशिया आता है, पाकिस्तान आता है, नाइजर आता है, ब्राज़ील आता है, और ये कुछ बड़े देश हैं जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। ये कुछ फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, ये कुछ कॉर्नर है, हमारा कंट्री है, ये जानते हैं आप, इंडिया। स्टेट्स हैं हमारे अलग अलग, और ये आसपास हमारे कुछ देश लग रहे हैं, कहीं चाइना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये अलग अलग कंट्री हैं। बीच में हमारे स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं दोस्तों हमारे पास, और 8 यूनियन टेरिटरी आते हैं। इनके बारे में बेसिकली अभी जानेंगे। अभी सबसे पहले 4 कॉर्नर्स की बात की जाए तो दोस्तों, भारत का सबसे नॉर्थ वाला जो कॉर्नर आता है वो यहाँ पर जाकर आएगा, और आप इस मैप को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर मिलेगा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। दोस्तों, 2019 से पहले ये पूरा पार्ट जो था ये एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम जम्मू कश्मीर था। 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया और जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जम्मू कश्मीर स्टेट को एक हो गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और जो बाकी पार्ट बचा वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया। यानी बुक्स में आप पढ़ेंगे कि इंडिया का जो सबसे नॉर्थ कॉर्नर है, पुराने बुक्स में उसे लिखा जाएगा वो जम्मू कश्मीर में है। करंट में अगर देखा जाए तो दोस्तों वो लद्दाख में है, और ये सबसे ऊपर वाला जो हमारा पॉइंट है इसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे साउथ में आप आएंगे, ये हमारा एक स्टेट है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का ये सबसे साउथ वाला कॉर्नर है, और इसे कन्याकुमारी कहा जाता है। इसका पुराना नाम कैप कोमोरिन रहा है दोस्तों। और लैटिट्यूड की अगर बात की जाए तो 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। अभी लैटिट्यूड को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा नॉर्थ वाला कॉर्नर हमें इंदिरा कॉल मिल गया लद्दाख में, और साउथ वाला कॉर्नर हमें कन्याकुमारी मिल गया जो तमिलनाडु में है। दोस्तों, ईस्ट वाले कॉर्नर पर अगर जाएंगे तो ये हमारा जो स्टेट है सबसे इधर, ये अरुणाचल प्रदेश है, और इसका जो पॉइंट लास्ट में हमारे पास आता है ये केबितू के नाम से आता है या वालांगू के नाम से आता है। सबसे वेस्ट वाले कॉर्नर पे इंडिया में दोस्तों ये वाला पार्ट है जो गुजरात का एक पार्ट है, इसे गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, यह सर क्रीक का एरिया भी बोला जाता है। तो दोस्तों, 4 कॉर्नर है हमारे, नॉर्थ कॉर्नर, साउथ कॉर्नर, ईस्ट कॉर्नर, वेस्ट कॉर्नर। डन। इसके बाद अगर मैं इस नॉर्थ कॉर्नर से लेकर और साउथ कॉर्नर तक इंडिया को यूं मेजर करूं तो दोस्तों ये लेंथ आती है 3214 किलोमीटर। यानी जो हमारी लंबाई है ऊपर से नीचे की तरफ वो 3214 किलोमीटर है। और दोस्तों, इस कॉर्नर से लेकर वो जो हमारा लास्ट वाला वेस्ट
ईस्ट टू वेस्ट कॉर्नर है, यहाँ तक मेजर किया जाए तो ये 2933 किलोमीटर की लेंथ होती है, 2933 किलोमीटर की। तो दोस्तों ये विड्थ है हमारी जो किबीतु अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुहार मोती गुजरात तक है 2933 किलोमीटर, और ये हमारी लेंथ है जो इंदिरा कॉल लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, ये 3214 किलोमीटर आता है। ये हमारे 4 कॉर्नर दोस्तों। इसके अलावा देखिए क्या बताया गया है, इंदिरा कॉल नॉर्थ में हमें मिला, कन्याकुमारी तमिलनाडु साउथ में हमें मिला, किबीतु ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में मिला, गुहार मोती वेस्ट में गुजरात में मिला, लेंथ बता दी। इसके अलावा कुछ ये लैटिट्यूड्स लिखे गए हैं दोस्तों, इससे थोड़ा सा समझिएगा। कोर ज्योग्राफी का एक पार्ट आता है, जैसे हमारी ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अर्थ के बीच में जो एक लाइन मेजर की गई है सबसे पहले वो इक्वेटर है, जिसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है दोस्तों। इससे ऊपर पूरी धरती पर यूं लाइनें लगी हैं जो लैटिट्यूड लाइन कहलाती हैं, कि 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइन आती है, 2 डिग्री लैटिट्यूड लाइन आती है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 7, ऐसे 89 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ तक है, पूरी अर्थ पे लाइन लगी। सेम ऐसा नीचे है, ये 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, 3 डिग्री ऐसे जाती है। अपना इंडिया लगभग यहां पर है दोस्तों। तो पहली बात तो यह है कि इक्वेटर के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। और दूसरी एक मेन लाइन जो पढ़ी जाती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले टॉपिक में, ये जो पहली लाइन है जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, इसे जीएमटी भी कहा जाता है, हम इसके ईस्ट में आते हैं। तो दोस्तों हम ईस्ट हेमिस्फीयर में जीएमटी के अकॉर्डिंग, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इक्वेटर के अकॉर्डिंग है, इसलिए इंडिया को नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में कहा जाता है। दूसरी चीज, ये जो इंडिया का लास्ट वाला कॉर्नर है, यहां से जो लाइन टच करके जा रही है ये 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ऊपर वाला जो कॉर्नर है यहां से जो लाइन हमें टच करके जा रही है ये 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि अर्थ पे इंडिया कौन से दो लैटिट्यूड्स के बीच में है, 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड से 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की अगर बात की जाए ये 0 डिग्री है दोस्तों, इसके इधर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस जाती हैं और इधर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहां से जो लाइन भारत को यू टच करके जाती है, ये लाइन दोस्तों 68.7 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, और जो लाइन भारत के लास्ट कॉर्नर से यू निकल कर आती है ये वाली लाइन 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। दोस्तों आपके दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लैटिट्यूड लाइंस में इंडिया की लोकेशन क्या है, 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड से 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड में इंडिया की लोकेशन क्या है, तो 68.7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अभी 4 कॉर्नर आप जरा देखिएगा, सबसे साउथ वाला कॉर्नर हमारा ये है जो 8.4 डिग्री पर है, वो कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। ऊपर वाले पे अगर चलें हम 37.6 पे, हम जो कह रहे थे ये वाला जो कॉर्नर है हमारा वो इंदिरा कॉल मिला था। 68.7 पे हमें गुहार मोती, और 97.25 पे हमें किबीतु अरुणाचल प्रदेश में मिला। तो ये है दोस्तों 4 कॉर्नर हमारे इंडिया के कौन कौन से हैं। लेंथ हमने देख ली, विड्थ हमने देख ली, वो क्या होती है। अब एक और जगह पर चलिए दोस्तों, राइट, ये हमारा इंडिया है। ये जो पानी वाला पार्ट है, इधर बे ऑफ बंगाल आती है, इधर अरेबियन सी आता है, नीचे इंडियन ओशियन आता है। बे ऑफ बंगाल में ये जो हमारे आइलैंड है, ऊपर वाला पार्ट अंडमान, नीचे वाला पार्ट निकोबार कहलाता है। निकोबार का सबसे लास्ट वाला जो सिरा है दोस्तों, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट आप देखेंगे कन्याकुमारी से भी कहीं नीचे है। ये 8.4 पर है, वो 6.4 पर आता है। तो दोस्तों अगर सिर्फ मेन लैंड की बात की जाए, सिर्फ मेन लैंड की बात की जाए तो हमारा सबसे साउथ कॉर्नर कन्याकुमारी या कैप कुमारिन तमिलनाडु में आता है। ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो हमारा सबसे साउथ वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट आता है दोस्तों, ग्रेट निकोबार में आता है, 6.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आता है। ये इक्वेटर, यहां से इक्वेटर सबसे पास में हमारे दोस्तों, सिर्फ 876 किलोमीटर दूर रह जाती है हमारे इंदिरा पॉइंट से इक्वेटर। और यहां से आप आगे की तरफ जाएंगे तो सबसे पास में जो कंट्री पड़ता है वो इंडोनेशिया आता है, और इसका नाम जो बदला गया इंदिरा पॉइंट का, इससे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने भारत को बाहर से जाना कि कौन कौन से पॉइंट हैं, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और लास्ट वाले हमारे पॉइंट कितने डिग्री लैटिट्यूड्स पे हैं, वो चीज़ें हमने जानी। अब हम चलते हैं भारत के अंदर,
और हमें पता है अंदर वाला जो पार्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें हमारे पास स्टेट कितने हैं, तो 28, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 8। दोस्तों इनको जानने का सबसे आसान तरीका ये है, हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं हम उनके पास चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया के लैंड नेबर कंट्रीज की तरफ चलते हैं दोस्तों लैंड नेबर कंट्रीज जो इंडिया के पास हैं वो 7 आती हैं। ठीक है, एक ट्रिक याद की जाती है जो इधर लिखी भी गई होगी बचपन में भी। ये कुछ कंट्री हैं जो हमारे आसपास पड़ती हैं। BA से पहला जो आएगा वो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, N से नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। दोस्तों लैंड नेबर की हम बात कर रहे हैं मिट्टी पर, जहां से हम अगर इंडिया की मिट्टी को क्रॉस करें तो उसकी मिट्टी पर चले जाएं। जैसे हम बाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले जाते हैं तो मतलब हमारा लैंड नेबर है। हम माना विलेज से आगे जाएं तो तिब्बत में चाइना में चले जाते हैं तो मतलब हमारा लैंड नेबर है। तो लैंड नेबर का मतलब जो हमसे मिट्टी पर टच है। ऐसे हमारे पास ये 7 देश आते हैं। और दोस्तों इस ट्रिक की अच्छी बात यह है कि आपको लेंथ भी बता देती है। भारत का सबसे लंबा जो बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश के साथ है, उससे छोटा चाइना के साथ, देन पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे छोटा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है। यहां पर हम 2 चीजें जानने चलेंगे। ये भी जान लेंगे कि हमारे आसपास कौन से देश लग रहे, और ये भी जान लेंगे कि कौन सा स्टेट कहां पर लग रहा है। 2 चीजें आपको एक साथ सोल्व होती चले जाएंगे। तो ये सबसे पहले आपको बांग्लादेश में लेकर चलता हूं। ये बांग्लादेश है दोस्तों। आजादी से पहले ये वाला जो हमारा पार्ट था इसे बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, बंगाल डिवीजन। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का जब डिवीजन किया, उन्होंने ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 2 टुकड़े किए। ईस्ट बंगाल वाला पार्ट इधर कर दिया, वेस्ट बंगाल वाला है। उन्होंने बहाना लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम्स का, लेकिन असल में रीजन ये था कि वो डिवाइड करना चाहते थे हिंदू और मुसलमान वाला। मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल में रह गई थी और हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल में आ गई थी। उसके बाद 1911 में खैर उसे कैंसिल कर दिया गया, बंगाल का डिवीजन नहीं हुआ। फिर 1947 में आकर दोस्तों कहा गया कि इंडिया को फ्रीडम मिलेगी लेकिन 2 कंट्री बनेगी, जी डिवाइड किया जाएगा, और वो कंट्री कौन सी होगी, पाकिस्तान होगी। तो उसे एरिया कौन सा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए स्पेशल कंट्री बनाई गई थी, तो एरिया कहा गया कि वो दे दीजिए जिसमें ऑलरेडी मुस्लिम ज्यादा हो। दोस्तों 2 एरिया डिसाइड किए गए। इधर से जो एरिया दिया गया, सिंध का एरिया और पंजाब का कुछ एरिया, ये वाला एरिया डिसाइड किया गया, ये पाकिस्तान को दे दिया गया। और इधर से ये जो हमारा ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा था, ये पाकिस्तान को दे दिया गया। दोस्तों इसे कहा गया ईस्ट पाकिस्तान और इसे कहा गया वेस्ट पाकिस्तान। 1971 तक ऐसा चलता रहा। 1971 में इनमें आपस में डिस्प्यूट बहुत बढ़ गए। इन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू हो गई। हमने इनकी हेल्प की, हमारी गवर्नमेंट ने, तो हमें इसके साथ एक बैटल भी लड़ना पड़ा 1971 में इस इशू को लेकर। हमने इन्हें पीटा, हराया और यहां पर वो टुकड़ा अलग करके एक नया देश बनवा दिया जिसका नाम क्या बना, बांग्लादेश। तो दोस्तों कुछ चीजें आपकी सीधे से क्लियर होती हैं। बांग्लादेश कौन से साल में बना है, तो 1971 में। 1971 से पहले इसका नाम क्या था, तो ईस्ट पाकिस्तान था जी, जो 1947 में बना था। और 1947 से पहले इसका नाम क्या था, तो बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, भारत का एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद आइए जरा बांग्लादेश को अंदर से देखते हैं। बांग्लादेश जो डिवाइड किया गया दोस्तों, बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ सबसे लंबा है, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है इसका, और 5 स्टेट लगते हैं हमारे। अगर ये ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा उसके पास चला गया तो हमारे पास कौन सा हिस्सा रह गया, वेस्ट बंगाल। यानी एक साइड तो पूरा मान लीजिए वेस्ट बंगाल का 2217 किलोमीटर तो अगला वेस्ट बंगाल लगा देता है। इधर आइए दोस्तों, ये हमारे जो स्टेट है इन्हें नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है, जिनमें सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। ये इतना पार्ट जो है ये नागालैंड का आ जाता है। उसके बाद ये मणिपुर का आ जाता है। ये वाला पार्ट मिजोरम का है। यहां पर त्रिपुरा आ जाता है और ये मेघालय। बाकी जो पार्ट बचा वो असम का आ जाता है। अब दोस्तों आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर ये तो बांग्लादेश की तरफ नहीं लगते। असम लग रहा है, 2 बार लगता है दोस्तों, इधर भी लगता है और इधर भी लगता है। मेघालय भी बॉर्डर बना रहा है, त्रिपुरा भी बना रहा है और मिजोरम भी बना रहा है। इधर वेस्ट बंगाल तो है। तो हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ हमारे कितने स्टेट लगते हैं, तो 5 लगते हैं जी। वेस्ट बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय।
दो क्वेश्चन आप ही मेरे सॉल्व कर देंगे। सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ लगा है? तो वेस्ट बंगाल के साथ। सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ लगा है? तो असम के साथ। 2 बार बॉर्डर किसके साथ लगा है? तो असम के साथ। त्रिपुरा देखेंगे आप, 3 टाइप से जो है, 3 तरफ से उसको बांग्लादेश टच कर रहा है, 3 तरफ से सराउंडेड बाय बांग्लादेश है, और इनके जो बीच का बॉर्डर है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जीरो लाइन किस किस देश के बीच में है? तो इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन प्रॉपर अगर जगह देखी जाए कि जीरो लाइन कहाँ पर है, तो वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में आती है। तो दोस्तों ये था बांग्लादेश। बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे अलावा इधर म्यांमार के साथ भी लगता है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका आती है, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका के नाम से जानी जाती है। ये कुछ चीज़ें हमारे पास जो हमें बांग्लादेश के बारे में जाननी थी। तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन हुआ। बांग्लादेश के बाद दूसरा हमारा सबसे लंबा जो बॉर्डर है वहां पर चलते हैं, चाइना। चाइना के साथ दोस्तों हमारा बॉर्डर लगता है 3488 किलोमीटर का, सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। दोस्तों ये बॉर्डर किताब में लिखा जाता है, पुराना जो डाटा है 5 स्टेट लगाया करते थे। ये ऊपर वाला स्टेट हम देख रहे थे जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, बीच में नेपाल आ गया, तो यूपी बिहार ये उसके साथ नहीं लगेंगे, वेस्ट बंगाल नहीं लगेगा, सिक्किम टच होगा, ये भूटान एक देश आ गया, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश टच होगा। तो 5 स्टेट हमारे जो आते थे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अब करंट की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर तो स्टेट ना रहा नहीं, और हमने देखा था इधर वाला एरिया जम्मू कश्मीर यूटी हो गया, बाकी सब लद्दाख का बच गया। इसके मतलब आज के टाइम में लद्दाख यूटी किसके साथ बॉर्डर बनाएगी? तो वो चाइना के साथ बॉर्डर बनाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे बीच का जो बॉर्डर है वो 1940 में शिमला ट्रीटी में जो है डिसाइड किया गया था, और इस लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता था। ठीक है, ओके, कह रहे हैं सबसे लंबा बॉर्डर जो हमारा लगता है यहाँ पर वो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। सबसे छोटा बॉर्डर जो चाइना के साथ लगता है वो हिमाचल प्रदेश का लगता है। दो बड़े डिस्प्यूट हमारे जो हिमाचल प्रदेश के साथ आते हैं, अरुणाचल का एरिया वो कहता है हमारा है, हम कहते हैं हमारा है, और लद्दाख का कुछ एरिया उसने कब्जा किया हुआ है जो अक्साई चीन के नाम से है, वो एक बड़ा डिस्प्यूट आता है। इसके अलावा चाइना की कैपिटल आप जानते हैं बीजिंग है, और करेंसी जो है उनकी वो युआन के नाम से आती है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वहाँ के। ठीक है, चलिए तीसरे देश की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान की तरफ। ये पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है 3323 किलोमीटर का। हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान अलग कब हुए? 1947 में। तो बॉर्डर 1947 में बना, और इसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। एक अंग्रेज था रेड क्लिफ जिसने डिसाइड किया था इस लाइन को, तो उसे रेड क्लिफ लाइन कहा गया। अच्छा, ये जो बांग्लादेश है ये भी तो पाकिस्तान था, ये बॉर्डर भी रेड क्लिफ ने बनाया था। तो अगर आपसे यूं पूछा जाए रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है, तो प्रेफर इंडिया और पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन नहीं ऑप्शन में है तो इंडिया और बांग्लादेश भी चलेगा। पाकिस्तान के साथ पहले हमारे 4 स्टेट लगा करते थे दोस्तों। ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, और ये जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा तो जम्मू कश्मीर लग रहा है, और इधर से लद्दाख, यानी 2 यूनियन टेरिटरी लग गए। पंजाब वो बाघा बॉर्डर वाली हम बात कर रहे थे, राजस्थान पूरी बॉर्डर फिल्म के ऊपर वही दिखाया गया है, ये गुजरात सरक्रीक वाला एरिया ये हमारे साथ में डिस्प्यूटेड है। तो ये 3 स्टेट करंट में और 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के साथ लगते हैं। दोस्तों सबसे लंबा बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे वो हमारा राजस्थान पाकिस्तान के साथ लगाता है, और सबसे छोटा जो बॉर्डर है वो पंजाब लगाता है। इसके अलावा आप जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, उसके साथ हमारा जो डिस्प्यूटेड एरिया, मेन जो डिस्प्यूट है, ये एरिया उसने कब्जा किया हुआ है जिसे पीओके कहा जाता है। और सरक्रीक का कुछ एरिया है हमारा जो डिस्प्यूट है, वो कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करेंसी पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है, और कैपिटल आप जानते हैं इस्लामाबाद है उसकी। ये मेन चीज़ें थी जो पाकिस्तान के बारे में थी। आगे थोड़े कम इंपॉर्टेंट स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नेपाल आता है। ये नेपाल है, 1751 किलोमीटर या 1752 किलोमीटर की बॉर्डर हमारा इसके साथ लगता है। 5 स्टेट लगते हैं दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे ये उत्तराखंड है, नीचे की तरफ ये यूपी है, यहाँ पर ये बिहार है, ये वाला जो स्टेट गए वेस्ट बंगाल है, और लास्ट में सिक्किम। ये 5 स्टेट इसके साथ टच होते हैं। बस इतना है। आगे बढ़ जाते हैं, म्यांमार में आ जाइए दोस्तों। 1643 किलोमीटर जो है इसका बॉर्डर लगता है। 4 स्टेट लगाते हैं, और सामने सीधे सीधे हैं अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 स्टेट हमारे म्यांमार के साथ लगते हैं। म्यांमार जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था दोस्तों, इसकी कैपिटल रंगून हुआ करती थी। आज के टाइम में इसकी कैपिटल नेपेदाव है। नेपाल की कैपिटल आप काठमांडू जानते हैं। ठीक है, अगला देश जो हमें मिलता है वो दोस्तों भूटान आता है। भूटान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो 699 किलोमीटर का आता है। 4 स्टेट हमारे लगते हैं, इधर से सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल, ये असम, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये आसान से हमारा जो भूटान के साथ आता है। लास्ट में आइए दोस्तों, अब चलते हैं अफगानिस्तान वाले गेम।
दोस्तों सबसे छोटा बॉर्डर हम कह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ है हमारा, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। किलोमीटर अलग अलग डाटा अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा, 106 या 96 या 80 किलोमीटर। आइए जानते हैं कहानी क्या है। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ पर लोकल प्रोविंस, देसी रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देसी प्रोविंस को भारत में जोड़ दिया था। 3 लोकल प्रोविंस ऐसी थी जिन्होंने आने से मना कर दिया था, इंडिपेंडेंट रहने की बात की थी या पाकिस्तान की तरफ जाने की बात कर रही थी। उसमें एक जम्मू कश्मीर था, एक जूनागढ़ था और एक हैदराबाद था। हैदराबाद से बात करने गए, नहीं माना, आर्मी ने वहां पर जो है कार्रवाई की और ये भारत का पार्ट बन गया। जूनागढ़ में गए, राजा बोलकर भाग गया था कि पाकिस्तान में मिलूंगा, लेकिन जूनागढ़ भारत के अंदर का हिस्सा, हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा, इलेक्शन कराया गया और जूनागढ़ भी इंडिया का पार्ट बन गया। बचा जम्मू कश्मीर। राजा हरी सिंह कहने लगे अलग रहूंगा, ना पाकिस्तान में जाऊंगा ना इंडिया में। हमने छोड़ दिया कि ठीक है, बीच में नहीं है, अलग बैठे, रहने दीजिए। 1948 तक जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट नहीं था। पाकिस्तान चाहता था वो पाकिस्तान का पार्ट बने, पाकिस्तान से रहा नहीं गया और उसने 1948 में इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जब इसके ऊपर अटैक किया तो राजा हरी सिंह ने हमारी सरकार से बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, पंडित नेहरू से बात की। उन्होंने कहा कि आप हमारे स्टेट नहीं है तो हम हेल्प कैसे करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्रीमेंट कर लेते हैं, स्टेट बन जाते हैं, सिर्फ कुछ स्पेशल कुछ मेरी शर्तें मान लीजिए। वो शर्तें लिखी गई, एग्रीमेंट किया गया, जिससे आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग ऐड किया गया। जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई और जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बन गया। अब हमारी आर्मी ने इनको पाकिस्तान वालों को भगाया, यहाँ तक जा चुके थे। तब तक ये जो इशू था वो यूनाइटेड नेशन में जा चुका था। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि कोई लड़े ना, जो जहाँ पर है वहीं पर रहे, हम देखेंगे किसका एरिया कहाँ तक है। तो यहाँ पर रुक गए। आज तक नहीं बता पाया वो किसका एरिया कहाँ तक है, तो ये एरिया पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। इसे पीओके कहा जाता है दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। और इसके ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर अफगानिस्तान टच हो रहा है। ये रहा अफगानिस्तान, ये थोड़ा सा टच यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, मतलब इसे हम अपने मैप में दिखाते हैं, हमारी गवर्नमेंट कहती है हमारा पार्ट है और एकदम से लेंगे पीओके वाला एरिया, तो उसे मैप में दिखाया जाता है हमारे। तो पीओके टच हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, इसका मतलब अफगानिस्तान हमारा लैंड बॉर्डर लगता है हमारा उसके साथ, जो अप्रोक्स 96 किलोमीटर का लगता है। वो जो लाइन है 1894 में डिसाइड हुई थी, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता था। आज के टाइम में डूरंड लाइन एक्चुअल में पीओके और अफगानिस्तान के बीच में, इट मीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल आती है दोस्तों, डर। ठीक है, थोड़ी सी इन चीजों को जान लीजिए। ये पीओके हमने कहा, हम कह रहे हैं कि ये वाला एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ये पीओके है। दोस्तों चाइना के साथ भी हमारी लड़ाई हुई 1962 में, उसने ये वाला एरिया कब्जा कर लिया, इसे अक्साई चिन कहा जाता। तो दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है रेड क्लिफ लाइन ये वाला है, लेकिन आज के टाइम में ये हो चुका है। तो ये वाली जो लाइन है इसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, यानी पीओके और इंडिया के बीच का बॉर्डर LOC। दूसरी तरफ जाइएगा, चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन है, लेकिन ये वाला जो बॉर्डर बना है नए वाला, ये LAC है, यानी अक्साई चिन और लद्दाख या इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है वो LAC कहलाता है। यानी LAC चाइना की तरफ है और LOC पाकिस्तान की तरफ है। डन। ये है वो 7 देश दोस्तों जो हमारे आसपास लगते हैं। इसके अलावा एक और चीज जानिएगा, यहां से लेकर और ये पूरा बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर आप देख रहे हैं इंडिया का, ये 15,200 किलोमीटर का है। यहां पर 16 स्टेट लगते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी लगते हैं। पहले 17 स्टेट लिखे जाते थे, अब ये 2 स्टेट, एक स्टेट नहीं रहा, यूटी बन गया, तो 16 स्टेट। और यहां से आप कवर करेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 2 यूटी, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 16 स्टेट और 2 यूटी हैं जो भारत का लैंड वाला इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। ये था दोस्तों भारत को ऊपर से जानना। हमारी 2 चीजें क्लियर हुई, कौन कौन से देश हमारे लैंड बॉर्डर हमारे साथ रखते हैं और हमारे कौन से स्टेट किस किस देश के साथ लगते हैं। दोनों चीजें आपकी एक साथ सॉल्व। आइए नीचे की तरफ चलते हैं, भारत के कोस्टल बॉर्डर को जानते हैं। कोस्टल बॉर्डर यानी आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, जो पानी वाला बॉर्डर है। टोटल जो लेंथ है इसकी, आप किताबों में अब तक उसे पढ़ते हैं तो वो 7516 किलोमीटर आता है, लेकिन अभी नई टेक्निक से जब उसे मापा गया तो वो डाटा 11098 किलोमीटर बताया जा रहा है, 11098 किलोमीटर। दोस्तों अगर सिर्फ मेन लैंड की बात की जाए, ये वाला जो हमारा बॉर्डर है ये 6100 किलोमीटर का है और ये 9 स्टेट बनाते हैं। आप देख रहे होंगे ये अरेबियन सी में, ये गुजरात टच हुआ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 स्टेट लगे हैं जो अरेबियन सी में बॉर्डर बनाते हैं। इधर आइए, तमिलनाडु,
अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट हैं हमारे जो बे ऑफ बंगाल में बॉर्डर बनाते हैं। तो ये समंदर वाला बॉर्डर है दोस्तों। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा गुजरात का बनता है जो अप्रोक्स 1600 किलोमीटर का है। सबसे छोटा बॉर्डर गोवा का बनता है जो 131 किलोमीटर का आता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं ये जानने के लिए कि हमारे कौन कौन से स्टेट समंदर में लगते हैं। तो दोबारा से एक बार जाकर आइएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला अरेबियन सी में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल में है। ये 9 स्टेट है जो हमारा समंदर वाला बॉर्डर बनाते हैं, कोस्टल बॉर्डर बनाते हैं। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, एक लैंडलॉक्ड स्टेट की बात करते हैं दोस्तों। भारत के पास 4 लैंडलॉक्ड स्टेट है जी। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता, ना समंदर में और ना लैंड पे बनाता है। जैसे हम हरियाणा को देखते हैं, हरियाणा के आसपास दोस्तों यूपी लगता है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत की तरफ, उत्तराखंड लगता है, एक कॉर्नर पोंटा साहिब के पास में, और हिमाचल प्रदेश लगता है पूरा ये शिमला वाला पोंटा साहिब तक वाला पार्ट, पंजाब लगता है, सारा ही पार्ट हमारा इधर है, राजस्थान वाला एक बड़ा बॉर्डर है। जितने भी आप स्टेट देखेंगे हमारे वाले स्टेट बॉर्डर बनाते हैं हरियाणा के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना वगैरह कोई नहीं बनाता, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है हरियाणा के पास, ना ही पानी वाला बॉर्डर है। तो ये लैंडलॉक्ड स्टेट है दोस्तों हमारा। नीचे की तरफ आप जाओगे तो तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड स्टेट आता है, और भारत के मिड में 3 आएंगे दोस्तों, एमपी, इसी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और इन्हीं के पास बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये 3 का ग्रुप है। तो 5 स्टेट हमारे लैंडलॉक्ड हैं दोस्तों, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। डन दोस्तों, आपने देखा हमारा जो ऊपर वाला बॉर्डर है लैंड बॉर्डर, वो 16 स्टेट बनाते हैं। जो कोस्टल बॉर्डर है वो 9 स्टेट बनाते हैं, और 5 स्टेट ऐसे हैं जो कोई भी बॉर्डर नहीं बनाते हैं। इसका मतलब कितने हो गए स्टेट? 30। लेकिन एक्चुअल में स्टेट हैं कितने? 2 एक्स्ट्रा कहां से आए? आपने किसी को डबल काउंट किया है दोस्तों। गुजरात को पाकिस्तान के साथ काउंट किया था और अरेबियन सी में भी काउंट किया है, यानी डबल। मीन्स ऐसा स्टेट जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर भी बनाता है, कोस्टल बॉर्डर भी। सेम वेस्ट बंगाल है दोस्तों, इधर बांग्लादेश के साथ भी काउंट हुआ था और बे ऑफ बंगाल में भी बॉर्डर बना रहा है, 2 बार काउंट हुआ, यानी वो भी दोनों बॉर्डर बनाता है, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर भी और इंटरनेशनल कोस्टल बॉर्डर। डन, तो उनको 2 को कम कर दीजिए, वो हमारे 28 स्टेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो बताया गया दोस्तों, हमारे कोस्टल नेबर कंट्रीज बताए गए हैं, देश। आपने देखा लैंड पर हमारे देश 7 देश टच होते हैं दोस्तों, कोस्ट पे भी, समंदर में भी हमारे साथ 7 ही देश टच होते हैं। कोस्टल बॉर्डर का मतलब होता है कि समंदर में जाकर 200 नॉटिकल मील का जो हमारा इंटरनेशनल एक एरिया बताया जाता है, उस एरिया को कोई टच करे। जैसे ये इंडिया है, इंडिया का जो कोस्टल बॉर्डर होगा, मान लीजिए वो 200 नॉटिकल मील का होगा कि यहाँ तक है। इधर देश म्यांमार लग रहा है, इसका भी तो 200 है, तो दोनों का बॉर्डर टच हो रहा है, ये हमारा कोस्टल नेबर है। ऐसे 7 कोस्टल नेबर हमें मिलने वाले हैं दोस्तों। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इधर कोस्ट लगता है अरेबियन सी में, और हमारा भी लगता है, यानी पहला हमें कोस्टल नेबर कौन मिला? पाकिस्तान से, और ये नियरेस्ट कहाँ से पड़ेगा? गुजरात से। दोस्तों यहाँ लक्षद्वीप से नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर मालदीव नाम से एक देश आएगा, ये भी हमारा कोस्टल नेबर है जो लक्षद्वीप से आता है। तीसरा श्रीलंका है दोस्तों, ये भी हमारा कोस्टल नेबर है, पानी वाला गैप है बीच में, तो कोस्टल नेबर है, और तमिलनाडु से नियरेस्ट है। चौथा दोस्तों ये बांग्लादेश आता है, जो यहाँ वेस्ट बंगाल से हमारे नियरेस्ट समंदर में कोस्ट लगाता है। उसके बाद दोस्तों ये म्यांमार आता है, अंडमान का ये वाला जो सिरा है, यहाँ से ये म्यांमार बॉर्डर लगाता है, और यहाँ थाईलैंड आता है, वो भी हमारे साथ जो है कोस्टल बॉर्डर लगाता है। और लास्ट में मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर जो देश है वो इंडोनेशिया है, जो इंदिरा पॉइंट से कोस्टल हमारा नेबर है, तो वो हमारा 7वां नेबर कंट्री होगा। तो ये 7 वो देश हैं दोस्तों जो भारत के साथ कोस्टल नेबर हैं, समंदर में पड़ोसी आते हैं। डन। इसके अलावा चलिए कुछ और देखते हैं। 7 सिस्टर किन से स्टेट को कहा जाता है हम जान चुके थे, ये हमारी 7 सिस्टर हैं दोस्तों। यहां से एक अलग क्वेश्चन है, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो है लेकिन 7 सिस्टर में नहीं आता। टोटल नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहे जाएं तो 8 आएंगे, जिसमें सिक्किम इंक्लूड होगा 7 सिस्टर के साथ, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आएगा, ये 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में असम अकेला ऐसा स्टेट है जो सभी सिस्टर के साथ बॉर्डर बनाता है। त्रिपुरा ऐसा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से सराउंडेड है, और असम 2 बार बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ, वो भी हम देख चुके थे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जो 2 देशों के साथ बॉर्डर बनाते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जो 3 देशों के साथ बॉर्डर बनाते हैं। आइए घूमकर आते हैं। गुजरात से शुरू करूं।
दोस्तों गुजरात का बॉर्डर सिर्फ पाकिस्तान के साथ, एक ही देश है, छोड़ देते हैं। राजस्थान का बॉर्डर भी सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, छोड़ देते हैं। पंजाब का भी सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर भी सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, छोड़ दीजिए। लद्दाख आया है, लद्दाख का बॉर्डर दोस्तों पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना भी है, यानी 3 वाली लिस्ट में हमें पहला लद्दाख मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर सिर्फ चाइना के साथ, उत्तराखंड का 2 के साथ है, चाइना के साथ भी और नेपाल के साथ भी, तो 2 वाले बॉर्डर में हमें पहला उत्तराखंड मिल गया। यूपी का सिर्फ एक ही लगता है दोस्तों, नेपाल के साथ। बिहार का एक ही लगता है, नेपाल के साथ। वेस्ट बंगाल 3 जगह लगेगा दोस्तों, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, भूटान भी, यानी 3 वाली लिस्ट में एक वेस्ट बंगाल ऐड हो गया। सिक्किम भी 3 तरफ लगता है दोस्तों, नेपाल, भूटान और ऊपर तिब्बत यानी चाइना, तो 3 वाली लिस्ट में वो भी आता है। अरुणाचल भी 3 वाली लिस्ट में दोस्तों, भूटान भी लगता है, चाइना भी लगता है और म्यांमार भी लगता है। नागालैंड सिर्फ म्यांमार से लगता है तो छोड़ देते हैं। मणिपुर सिर्फ म्यांमार से लगता है, छोड़ दीजिए। मिजोरम 2 से लगता है, इधर म्यांमार लगता है और इधर बांग्लादेश लगता है, 2 वाली लिस्ट में आता है। त्रिपुरा तो आपको पता ही है, तीनों तरफ बांग्लादेश है तो एक ही देश है, छोड़ देते हैं। मेघालय भी सिर्फ 1 से टच है। असम 2 से लगता है, ऊपर भूटान लगता है और नीचे बांग्लादेश लगता है। तो ये कुछ हमारे ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी थे जिनके बॉर्डर मल्टीपल स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के साथ लगते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे इंडिया के स्टेट, कौन कौन से स्टेट कहाँ पर हैं, क्या क्या है उनके बारे में खास है, उनके बॉर्डर कौन से हैं, कंट्रीज हमारे आसपास कौन सी है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।